हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। समाधानं किं चित्त एकाग्रता। वेदांत शास्त्र में चित्त के कार्य के अनुरूप 4 विभाग है: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। योग शास्त्र में अलग प्रकार से चिंतन है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निद्रा, एकाग्र, निरोध। पातंजल योग सूत्र में अलग है, आप समझना। वो जो सूत्र है वो अलग है। क्षिप्त धातु जो है ना, जैसे पात्र में मोती होते हैं, पात्र से गिरते हैं तो बिखर जाते हैं। हम हिंदी में क्या कहते हैं? बिखर जाते हैं। क्षिप माने बिखरना। तो जब हमारी चित्त वृत्तियां जो है अनेक विषय में बिखर जाती है, उसे कहते हैं क्षिप्त। तो रजोगुण की जब प्रधानता होती है तो चित्त वृत्ति जो है वो क्षिप्त होती है। जब तमोगुण की प्रधानता हो जाती है तो मूढ़, अब देखिए, चित्त शक्ति जो है वो मूढ़ हो जाती है। मूढ़ माने कि वो चिंतन नहीं कर सकती है। उसमें तमोगुण की प्रधानता होने के कारण वो चिंतन के लिए समर्थ नहीं रहती है। उसे कहते हैं मूढ़। विक्षिप्त माने क्या है? विशेषण। अब देखें, एक विषय में हमारी बुद्धि को हम एकाग्र करें। अब समझो, गीता में भगवान के तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा। अब देखिए, एकाग्र, एक विषय का दीर्घ काल पर्यंत विक्षिप्त। सामान्य रीते इसलिए मैंने कहा ये शब्द जो है ना, प्रत्येक दर्शन शास्त्र के शब्द जो होते हैं अलग अलग होते हैं। उसे पारिभाषिक शब्द, टेक्निकल टर्म कहते हैं। अब वेदांत में विक्षेप किसको कहते हैं? अनेक विषय का चिंतन करना। लेकिन यहाँ विक्षिप्त का अर्थ अलग है। अब देखिए, फिर एकाग्र, अनेक विषय से वृत्ति को एक विषय में लगाना विक्षिप्त। दीर्घ काल पर्यंत एक ही विषय में वृत्ति को स्थित रखना, उसे कहते एकाग्र। हमारे क्या होता है विक्षिप्त में? एकाग्र होती है, फिर वो एकाग्रता टूट जाती है। लेकिन एकाग्र वृत्ति माने कि एक ही चिंतन है। आत्मा संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतय। अब देख, एक बार वृत्ति आत्मा में स्थित हो गई,
फिर वो कहीं पर भी नहीं जाती है, एकाग्रता कहते हैं। निरोधः, निरोध माने कि जो हमारी चित्त शक्ति है, चित्त वृत्ति जो है वो निरुद्ध हो जाती है, माने कि उनके प्रवाह होते हुए भी हम उसके प्रति सभान नहीं है। अब देखिए निरोध का अर्थ जो है, निरोध के 3 अर्थ दर्शाए आप समझ लें, लेकिन यहाँ जो निरोध जो है, निरोध जो है उसका अर्थ है समाधि। आप समझ लें, समाधि माने कि चित्त वृत्ति अपने स्वरूप में ही स्थित हो गई है, इसीलिए जो चित्त वृत्ति जो प्रवाह जो है उसके प्रति भी हम सभान नहीं रहते हैं। अब देखिए, क्योंकि चित्त शक्ति जो आगे हमने ध्यान में भी चिंतन किया है कि चित्त वृत्ति जो है चैतन्य से ही उठती है, चैतन्य में ही रहती है, चैतन्य में ही वो शांत हो जाती है। अब तो चित्त वृत्ति जब अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में जब स्थित हो जाती है, उसे निरोध कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की वृत्ति है, लेकिन पतंजल मुनि जो है पंचवृत्तयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः, आप देखिए वो अलग प्रकार से कहते हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट। अच्छा, 5 प्रकार की पंचवृत्तयः कहते हैं। पहली वृत्ति है प्रमाण। आप देखिए बहुत अलग प्रकार से है। पहली वृत्ति क्या है? प्रमाण है। प्रमाण हम देख के गए, 5 इंद्रियों से जो हम करते वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई ध्वनि सुन रहा है, ध्वनि प्रत्यक्ष है, लेकिन आगे हमने वो ध्वनि और वो वाहन दोनों साथ में देखे हैं और इसलिए हम जानते हैं ये बस है। अब आजकल के छोटे बच्चे जो है ना, वो गाड़ी के भी ध्वनि के जानते हैं, ये फरारी है, ये इंडिगो है। आप देखिए है ना, वो परोक्ष प्रमाण है। फिर शब्द प्रमाण, शाब्द प्रमाण जिसको कहते हैं। कोई कैलाश मानसरोवर होके आया है, कोई रामेश्वर होके आया है, वो रामेश्वर का वर्णन करता है, आपके मन में एक कल्पना रहती है रामेश्वरम कैसा है, वो शब्द प्रमाण प्रमाण। फिर विपर्यय, जैसे हम वेदांत में विपर्यय माने विपरीत बुद्धि, अध्यास जिसको हम कहते हैं, जो जैसा है वैसा हम नहीं समझते हैं। अब विपर्यय। फिर विकल्प, विकल्प स्वामी जी, हाँ देखो यहाँ हम संकल्प विकल्प कहते वो अलग है वेदांत का। अब देखिए एक बहुत सुंदर गुजराती में एक डिक्शनरी है, शब्दकोश है, पारिभाषिक शब्दकोश। अब देखिए एक ही शब्द विकल्प, सांख्य दर्शन में उसको क्या कहते हैं, योग दर्शन में क्या है, वेदांत दर्शन में क्या है। बहुत सुंदर, एक बहुत बड़े विद्वान गुजरात नरहरि भट्ट करके बहुत बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने पूरा संकलन किया है और पूरा अंग्रेजी में भी दिया है। अब देखिए बहुत सुंदर है, पारिभाषिक शब्दकोश कहते हैं उसको। तो प्रत्येक शब्द जो है, साहित्य में विकल्प किसको कहेंगे? आप देखिए मात्र सड़ दर्शन नहीं, साहित्य में भी क्या कहते हैं, नाट्य शास्त्र में क्या कहते हैं, आप समझो। तो यहाँ प्रमाण है, विपर्यय है, विकल्प। अब देखो विकल्प वहां क्या कहा गया, यहाँ पर विकल्प माने कि अन्य सर्व को छोड़कर एक में ही है, यहाँ विकल्प का अर्थ ये करते हैं, आप समझ। जो आगे एकाग्र कहा ना, वही यहाँ पर विकल्प कहते हैं वो। अब फिर निद्रा, तमोगुण की प्रधानता होती है, तब हमारी बुद्धि बंद हो जाती, चिंतन नहीं करती, उसको निद्रा कहते हैं। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि निद्रा माने ऐसा मत मानना कि हम सो ही गए हैं, जागृत अवस्था में भी ये निद्रा अवस्था होती है। आप समझ, जागृत अवस्था में भी निद्रा अवस्था है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि चिंतन नहीं कर सकती है, चिंतन करने के लिए जो सामर्थ्य वो है वो छूट जाता है। क्यों? तमोगुण की प्रधानता रहती है। अब देखिए
निद्रा, स्मृतयः, और पांचवें जो है वृत्ति कहते हैं स्मृति। संप्रोषः, वहाँ शब्द क्या है? संप्रोष, माने कि हमने भूतकाल में जो भी कोई अनुभव किया है वो हमारे बुद्धि में संस्कार के रूप में जो संग्रहित हुआ है, अनुभव का जो संग्रह जो है, एकत्रीकरण जो है, उसे कहते हैं स्मृति। अब देखिए, तो योग में इस प्रकार से पंचवृत्तयः, उसमें कहते हैं क्लिष्ट भी है अक्लिष्ट भी है। आप देखिए, पंचवृत्तयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। क्लिष्ट जो है माने कि जो हमें विक्षिप्त करने वाली है। अब देखो प्रमाण भी क्लिष्ट होता है, आप समझना, प्रमाण भी अक्लिष्ट होता है, विपर्य भी, निद्रा भी क्लिष्ट अक्लिष्ट, स्मृति भी क्लिष्ट अक्लिष्ट। क्लिष्ट माने जो हमें दुख देती है, आप देखिए, हमें विचलित करती है। अक्लिष्ट माने जो हमें शांत सात्विक भाव में जो रखे। अब देखिए, और इसीलिए अन्य प्रत्येक शास्त्र में ये चित्त जो इसको हम कहते हैं, अलग अलग प्रकार से उनका विश्लेषण हुआ है, आप समझ। लेकिन वेदांत शास्त्र कहता है ये चार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब एकाग्रता माने क्या है? एक ही विषय अग्रे, कल जो कहा हमने, एकम अग्रे यस्य इति एकाग्रह। लेकिन एकाग्रता में होता क्या है? आप देखिए, हमारी बुद्धि को सामान्य रूप से अनेक विषय का चिंतन करना। देखो ये आजकल क्या बोलते हैं, वो मल्टीटास्किंग। हाँ, वो भोजन भी कर रहा है, वो बात भी कर रहा है, मल्टीटास्किंग। व्यवहार में मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी बात है। जब ध्यान करते हैं, तत्व चिंतन जब होता है ना, तो यही मल्टीटास्किंग जो है हमारे लिए क्या हो जाता है? विघ्न बन जाता है। अब देखिए, बहुत आवश्यक है ये, अब तुम, क्योंकि आदत बन जाती है। देखो इसलिए जब जप करने बैठते हैं तभी यही होता है। अभी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में किसी ने पूछ लिया मुझे कि माता जी चलते फिरते जप कर सकते हैं कि नहीं? पूज्य स्वामी इसके लिए बहुत एक सुंदर दृष्टांत देते थे। ये प्रश्न जो पूछते हैं ना, उसमें भी बुद्धि लगाते हैं लोग। तो एक बार दो शिष्य, एक गुरु जी के, अब एक शिष्य जो था उसे वो सिगरेट की आदत थी। गुरु के सामने नहीं करता था, बाहर जाके वो कर लेता था। अब समझ, तो उसने गुरु जी से पूछ लिया, अब समझना, कि गुरु जी ये जप करते करते सिगरेट पी सकते हैं कि नहीं? गुरु जी ने कहा नहीं, सिगरेट पीते पीते जप कर सकते हैं कि? गुरु जी ने मना कर। अब दूसरा जो था ना, फिर वो दोनों गए, फिर दूसरा ने कहा तुझे कैसे प्रश्न पूछना आता नहीं है, तू गड़बड़ करता है हमेशा। बोले क्यों? अब देख मैं पूछता। हम स्वामी जी बहुत सुंदर, ये प्रश्न पूछने वाले बहुत होशियार होते हैं। दूसरे दिन गए, ये गुरुजी जप करते हैं हम, तो जप करते करते सिगरेट पी सकते हैं कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं? चलते चलते जप कर सकते हैं कि नहीं? ये प्रश्न यही है, आप समझना। भाई जप का प्रयोजन क्या है? हमारे मन को एक विषय में एकाग्र करना है। अब देखिए, अब सुन, कई लोग कहते हैं, ये मंत्र दीक्षा भी लेते हैं और फिर कहते हैं माता जी ये रसोई करते करते हम जप करें चलेगा? हमेशा मैं ये कहती हूँ कि
एक माला आपको क्या है, बैठ के शांति से करना है। बाकी के समय में आप जप करते रहो, लेकिन एक क्यों? क्योंकि हमारे मन को एकाग्र करना है हमें। कि किसी भी सिद्ध पुरुष को आप पूछिए कि 10 मिनट के बाद आपके मन में कौन सा विचार उठेगा, क्या वो कह सकते हैं? अब देखिए, विचार उठने पर हमारा कोई किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं है, आप समझना। लेकिन उसी पर हम कर सकते हैं, कैसे? जप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, दूसरी वृत्ति भी क्या है? ओम नमः शिवाय। तीसरी वृत्ति क्या है? ओम नमः शिवाय। चौथी वृत्ति क्या है? ओम नमः शिवाय। अब स्वामी जी जो ओमकार करवाते थे, प्रत्येक वृत्ति कौन थी? ओम थी। आप देखिए, तो अपने संकल्प से अगली वृत्ति क्या होगी वो आप निश्चय कर सकते हो। तो जप के द्वारा हम क्या करते हैं? जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि ब्राह्मणानाम। अब जिसको ब्रह्म चिंतन करना है, वो जो सिद्धि ब्रह्म चिंतन की है वो कैसे होती है? जपात सिद्धि ही। आप समझ, गीता में इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अगर आपको मन को एकाग्र करना है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सर्व यज्ञ में मैं कौन हूं? जप यज्ञ। अब देखिए, भगवान का नाम जो है उनके द्वारा ही हमारी वृत्ति सात्विक होती है, सात्विक भी होती है, एकाग्र भी होती है। और इसीलिए चित्त एकाग्रता जिसको हम कहते हैं, उनका पहला जो सोपान है वो जप है। आप जप करिए। और एक बात समझ लेना, कई बार लोग क्या सोचते हैं कि हम भगवान को भी उल्लू बनाए। आप समझना, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, आप समझना। अब स्वामी जी जब वहां अध्ययन करते थे ऋषिकेश में, तो एक बाबा थे, वो हाथ में माला लेते थे, राम राम राम, 3 बार में माला पूरी। आप समझना। स्वामी जी ने बोला कि स्वामी जी, महाराज जी ये क्या कर रहे हो आप? बोले मेरा काम नाम लेना है, गिनती करना भगवान का काम है। बोले नहीं बाबा, लेकिन एक एक करो। वो एक एक कौन करेगा? माँ राम राम राम, हो गई माला। अब ये माला भी क्यों रखनी है? क्योंकि हमें सजग रहना है। अब देखिए, कई बार हाथ में माला रख के करते हैं तो हाथ नीचे गिर जाता है। इसलिए हाथ हमेशा ऐसे हृदय के पास रख के करना। आप देखो क्यों? क्योंकि थोड़े भी आपको नींद आएगी, थोड़ा बा विक्षेप आएगा ना, हाथ नीचे जाएगा। आप समझो, तो एकाग्रता करनी है ना? आप समझो, ये जप जो है, जप के द्वारा हम एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर चिंतन आवश्यक है। मैं हमेशा ये आगे भी मैं कह चुकी हूं, अभी भी मैं कह रही हूं, आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन आप भक्ति को बाईपास नहीं कर सकते हो। अब समझना, लोग आजकल ईश्वर को भी बाईपास कर देते हैं, भक्ति को भी बाईपास कर देते हैं। वो सोचते हैं कि भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संभव ही नहीं है। आप समझो, मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्पर। ईश्वर चिंतन से ही एकाग्रता आएगी। अब देखिए क्यों? अब वृत्ति उठ रही है, तो वो जो वृत्ति उठ रही है, वो वृत्ति के विषय को हमें बदलना है। वृत्ति के उठने को बंद नहीं करना है, तो वृत्ति का विषय बदलना है। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते हैं, आपकी वृत्ति के गर्भ में क्या है? आप देखिए, महाराज श्री का ये वाक्य था कि आपकी वृत्ति के गर्भ में क्या है। आपकी वृत्ति के घर में संसार है, गर्भ में तो संसारी है। आपकी वृत्ति के गर्भ में ईश्वर है। आप वृत्ति के विषय को ईश्वर बनाइए आप। जब तक वृत्ति का विषय ईश्वर नहीं बनेगा, तब तक एकाग्रता की संभावना नहीं है। आप समझो, ईश्वर चिंतन है। जितना आप जप करेंगे ना, आप देखो
क्योंकि आपके वृत्ति में ईश्वर प्रवेश करना चाहिए। शास्त्र तो कहता है ईशावास्य इदगुम सर्वम, ईश्वर सर्वत्र है। अब देखिए, वृत्ति का अधिष्ठान भी ईश्वर ही है, वृत्ति का प्रकाशक भी चैतन्य है, लेकिन वृत्ति के गर्भ में क्या है? आप तीन समझ रहे हैं अलग अलग। वृत्ति का अधिष्ठान तो चैतन्य है, वृत्ति का प्रकाशक भी चैतन्य है, लेकिन वृत्ति के गर्भ में क्या है? अब तक ये तीन है। जब तक वृत्ति का अधिष्ठान, वृत्ति का प्रकाशक और वृत्ति का गर्भ में ऐक्य नहीं होगा, तब तक ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। अब तक, और इसीलिए चित्त एकाग्रता जो है वो क्या है? वृत्ति के गर्भ में ईश्वर लाइए, वृत्ति के गर्भ में तत्व लाइए, उसे एकाग्रता कहते हैं। क्योंकि वृत्ति उठती ही चैतन्य से है, चैतन्य में ही रहती है। आप समझो, लेकिन विषय क्या है? वृत्ति का विषय क्या है? ये महत्व का है। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं? आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। आप देखिए, मन को कहाँ स्थित करना है? आत्मा में, माने कि मन के विषय, मन की वृत्ति के विषय में आत्मा आना चाहिए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। अब लेकिन सीधे सीधे आत्मा का चिंतन हो जाएगा क्या? क्लेशोदिकतरस्तेषाम। आप देखिए, अव्यक्ता चक्त चेतसाम। अब देखिए, सीधे सीधे आत्मा चिंतन नहीं संभव। क्लेश अधिकतर। अब ये तरतम्य कहते हैं संस्कृत में। अब देखो, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, तीन हो गए ना। तो अधिक का अर्थ क्या है? अधिक क्लेश मानी क्लेश है ही, और वो सामान्य क्लेश नहीं है, अधिक क्लेश है। अब देखिए, मानी कि भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर चिंतन करने में अधिक क्लेश है। आप समझो, उससे भी आगे बढ़कर भगवान क्या कहते हैं? अधिकतर क्लेश है। अधिक से भी अधिक क्लेश है, माने ईश्वर चिंतन में ही क्लेश है। आप समझो, क्लेश है माने कि वो करना कठिन है हमारे लिए। अगर आपको मन को स्वस्थ रखना है, आपके मन को एकाग्र करना है, तो ईश्वर चिंतन है। और लेकिन भगवान कहते हैं कि ये ईश्वर चिंतन अधिक क्लेश है। उससे भी अधिक क्लेश कहाँ पर है? ये तत्व विराट का जो चिंतन हम करते हैं, सर्वव्यापी ईश्वर जो है ना। अब सगुण साकार का चिंतन हम कर लेते हैं। जब ईश्वर तत्व की चर्चा तत्वबोध में आएगी, आप समझते, सगुण साकार राम कृष्ण शिव, ये सगुण साकार है। अब सगुण निराकार, आकार नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि निराकार परमात्मा का चिंतन जो है वो क्या है? अधिकतर क्लेश है, अधिक क्लेशकारी है। क्यों? क्योंकि क्षिप्त जो हमारी वृत्ति जो है वो क्षिप्त और मूढ़ रहती है, तमोगुण रजोगुण में रहती है। लेकिन एक बात भी समझ लेना, आपके मन को आपको सात्विक बनाना नहीं है। आप समझ लें, आगे हम देख के गए ना कि सात्विक वृत्ति जहां वो एकाग्रता होती है। आप देखें, मन को सात्विक बनाना नहीं है। मन सात्विक पंचमहाभूत से ही बना हुआ है, माने स्वभाव से मन क्या है? सात्विक है। आप समझो, सात्विक पंचमहाभूत से बना हुआ मन है, और इसलिए स्वभाव से मन सात्विक है। लेकिन मन में क्या हो गया है? रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, और इसीलिए ये रजोगुण की निवृत्ति के लिए, ये तमोगुण की निवृत्ति के लिए ईश्वर चिंतन है। जब तक ईश्वर चिंतन नहीं होगा, तब तक ये रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति नहीं होती। आप समझो, और इसीलिए मन को अगर सात्विक, देखो
बहुत सारी बात जो है ना, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि जो वाक्य कहे जाते हैं ना, थोड़ा उसके ऊपर विचार हमें करना है। आपको बुद्धि को सात्विक बनाना ही नहीं है, बुद्धि स्वरूप से सात्विक ही है। रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति करनी है। आप देखिए, है ना? तो रजोगुण की निवृत्ति कैसे करेंगे आप? तमोगुण की निवृत्ति आप कैसे करेंगे? आप समझ। और इसके लिए ये ईश्वर चिंतन है। ईश्वर चिंतन आपकी बुद्धि को पुनः सात्विक अवस्था में ला के रखता है। और एक बार बुद्धि सात्विक है तो एकाग्रता सहज है। जहां सत्व है, भगवान क्या कहते हैं? जहां सत्व है वहां ज्ञान है, सुख है, एकाग्रता है, शांति है। आप देखिए, तो एक बार रजोगुण की तमोगुण की निवृत्ति हो गई, स्वभाव से ही आपका मन जो है वो सात्विक है, एकाग्र है, शांत है। आप देखिए, और इसीलिए ये चित्त एकाग्रता माने कि हमारी वृत्ति को हमें सात्विक रखनी है, बनानी नहीं है। सात्विक, देखो वाक्य अलग है। सात्विक बनाना एक बात है, सात्विक रखना है। आप देखिए, वही स्वरूप है उसका, है ना? और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं चित्त एकाग्रता समाधानम। ये चित्त की जो एकाग्रता है वही समाधान है। समाधान माने कि सम्यक आधीयते अस्मिनिति समाधान, सम्यक सुचारू रूप से हमारी बुद्धि वृत्ति जो है वो तत्व में आत्मा में एकाग्र रहती है, उसे कहते हैं समाधान। तो ये 6 क्या हो गए? षट संपत्ति। देखो उसको संपत्ति कहा है, आप समझना, है ना? एकाग्रता भी आवश्यक है, तितिक्षा भी आवश्यक है। और इसीलिए महाराज कहते थे कि ये 6 प्रकार के वैराग्य है। अब देखिए, षटक संपत्ति जो है ये 6 प्रकार के वैराग्य है। तितिक्षा मानी शरीर से वैराग्य, तितिक्षा मानी शरीर से वैराग्य, दमः मानी इंद्रिय विषयों से वैराग्य, मनः मानी ये चित्त की जो भटकने की जो आदत है उससे वैराग्य। अब महाराज श्री कहते थे श्रद्धा मानी बुद्धि से वैराग्य। अब आपको ये लगेगा श्रद्धा तो मन का विषय है ना? श्रद्धा मन का नहीं है, श्रद्धा बुद्धि का। अब देखिए क्यों, क्या कहा, माँ ने समझाया था ना परसों, सत्य बुद्धि अवधारण। अब देखिए, अपनी बुद्धि अपने विचार से वैराग्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र विचार हमें करना है, अपनी बुद्धि से विचार नहीं करना है। आप समझ। देखो अर्जुन को भी क्या हुआ, वो सोचता था कि मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है, इसलिए धर्म अनुरूप उन्होंने तर्क दिया भगवान को कि युद्ध करना नहीं चाहे। अब देखिए, लेकिन भगवान ने ऐसी फटकार पाड़ दी, क्लैब्यम मास भगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। अब देखिए, उसको समझ में आ गया कि कहीं पर मेरे विचार में कुछ अयोग्य है। आप समझ। और इसलिए क्या कहा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणि। अब देखिए, ये वैराग्य है। मैं ये जगत में मेरे शोक की निवृत्ति के लिए कोई उपाय समाधान नहीं देख रहा। और इसलिए क्या है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। आप देखिए, अपने जब तक आप अपने विचार पर प्रश्न नहीं उठाएंगे तब तक वेदांत का आरंभ नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं जो विचार कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है, तो आपके लिए वेदांत है ही नहीं। आप समझना, आप समझो। इसीलिए अर्जुन ने भी कहा धर्म सम्मूढ़ चेताः। अब देखिए, है ना, मेरी बुद्धि, मेरे चित्त ये धर्म के विषय में सम्मोहित हो गई है। और इसलिए क्या करना पड़ेगा,
शिष्यस्ते हम। अब देखिए, जो भक्त अर्जुन था अब कौन बन गया? शिष्य अर्जुन बन गया। अब समझ, जब तक आप अपनी बुद्धि पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, उसी को कहते हैं श्रद्धा। आप समझो। और चित्त एकाग्रता, मानी कि चित्त जो है, अपने चित्त से भी आपको वैराग्य करना पड़ेगा। आप समझ, ये 6 प्रकार के वैराग्य है। और 6 प्रकार के वैराग्य जब हमारी बुद्धि में है, हमारे अंतःकरण में ये वैराग्य दृढ़ हो जाता है, तब ये चौथा साधन आता है हमारे जीवन में, जिसको कहते हैं मुमुक्षुत्वम। थोड़ा तो वैराग्य है तभी मुमुक्षुता आती है। ये मुमुक्षुत्वम जो है, आप सब स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं, यही सिद्ध करता है कि वैराग्य है। आप देखिए, निद्रा का त्याग करके, भोग का त्याग करके आप यहाँ बैठे हैं, वही बताता है वैराग्य है। आप समझो, वो वैराग्य को एक सोपान आगे ले जाना है, उसको कहते हैं मुमुक्षुत्वम। ये मुमुक्षु शब्द जो है व्याकरण की भाषा में उसे सन प्रत्यय कहते हैं, इच्छा के अर्थ में होता है। जिज्ञासा, मुमुक्षा, बुभुत्सा, पिपासा। आप देखिए, पीने की इच्छा पिपासा, बुभुत्सा, भोजन ग्रहण करने की इच्छा बुभुक्षा, उसी प्रकार से मुमुक्षा, मुमुक्षु। तो जब वो इच्छा की तीव्रता होती है ना, तब ये सन प्रत्यय लगता है। अब देखिए, मोक्ष की वो तीव्रता आनी चाहिए, इसे मुमुक्षुत्वम कहते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस सत्संग कर रहे थे, तो मोक्ष की बात कर रहे थे, वो तीव्रता की बात की, तत्परता की बात की। तो एक शिष्य ने पूछ लिया कि ये तत्परता क्या होती है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब प्रसंग उठेगा मैं आपको बताऊंगा। फिर वो गंगा किनारे रहते थे, सायंकाल होता है तो वहां थोड़ा विचरण करते थे, फिर स्नान करते थे। अब वो शिष्य एक दिन साथ में चलने लगा। अब रामकृष्ण परमहंस स्नान करने गए। अब ये महात्मा लोग स्नान करें माने क्या? आप समझ, गंगा में 3 डुबकी लगा दिया ना, स्नान हो गया। आप समझ। अब रामकृष्ण परमहंस ने वो शिष्य को बोला, चल तू भी मेरे साथ स्नान कर ले। अब वो स्नान करने वो भी गए, उन्हें चलो हम भी कर लेते हैं स्नान, गंगा स्नान कर ले। अब गंगा स्नान कर गया, जैसे भी उसने मस्तक पानी के जल के नीचे गया, वो रामकृष्ण परमहंस ने उसके मस्तक को दबा दिया। अब समझ, ऐसा जोर से दबा के रखा, वो बाहर निकल ही नहीं सकता था। आधी मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, फिर हाथ हटा दिया, वो बाहर। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, वो जब तू नीचे था जल में, रसगुल्ला याद आया क्या? तेरी पत्नी याद आई तुझे? धन याद आया तुझे? महाराज क्या धन रसगुल्ला बोलते हो? क्यों? एक ही इच्छा थी, क्या? बाहर निकलूं और सांस लूं, है ना? समझ रहे हो? ये भवसागर में हम पड़े हुए हैं। अब क्या करना है? मुमुक्षुत्वम। कब ये भवसागर से मैं बाहर निकल जाऊं? जितनी तीव्र इच्छा वो जल से बाहर निकलने की थी ना, इतनी तीव्र इच्छा हमारे मन में, ये भवसागर से बाहर निकलना, उसी को कहते हैं मुमुक्षु। ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा ही मुमुक्षु है। अच्छा, ईश्वर प्राप्ति और मुमुक्षा 2 नहीं है, आप समझना, गड़बड़ मत करना। मुझे याद है जब पहली बार हम लोग वृंदावन महाराज श्री के पास गए,
तो हमें ऐसा लगता था ना कि भाई जितना अधिक हो सके महाराज श्री का सत्संग करें, महाराज श्री के सानिध्य में रहे, उसके पास बैठे रहे। अब देखिए, और हम तो अति उत्साहित थे सत्संग के लिए, जब भी ऐसा मौका मिल गया बैठ जाना है। तो शाम को हम तो वहां चले गए, बैठे, महाराज श्री की जो कुटिया थी वहां, तो वहां तो एकदम शांति थी। और हम 2 लोग थे, हम दोनों गए, बोले चलो चलो महाराज श्री के पास चलते हैं, बैठते हैं। हम तो गए। तो वहां तो एकदम शांति थी। तो हमने सोचा कि इतनी शांति क्यों है। अब देखो, तो फिर कोई साधक बाहर निकला, तो हमने पूछा कि महाराज श्री के सत्संग हो सकता है? नहीं नहीं, अभी 5 बज गए, 5 बजे महाराज श्री का जप का समय है। अब देखो, इतनी जीवन मुक्त अवस्था में भी कभी भी, ये माँ भी बैठी है, अब समझो 5 बजे जप का समय मानी कुछ भी है, 5 बजे वो जप करने बैठ जाते। और अंतिम समय में तो महाराज श्री की अवस्था ऐसी थी, शरीर की अवस्था ऐसी थी कि वो बैठ नहीं सकते थे, फिर भी वो जप के लिए बैठते थे। अब समझो, जीवन मुक्ति अवस्था में भी वो 5 बजे जप करते थे। क्यों? क्यों आवश्यक है? कोई आवश्यकता है जीवन मुक्ति अवस्था में? अब समझो, संसारी भी भगवान का भक्त है, साधक भी भगवान का भक्त है, सिद्ध भी भगवान का भक्त है। और इसीलिए जैसे आपके ईश्वर का अनुग्रह होगा ना, ये मुमुक्षुत्व बहुत सरल हो जाएगा। मैं आप समझो, आप ईश्वर का अनुग्रह जो हो गया ना, तो ये मुमुक्षुत्व जिसको कहते हैं ना, वो बहुत सरल हो जाएगा। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।